आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दक्षिण भारत में एक ऐसे डाकू की जो और वीरप्पन को मारने के लिए बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स के प्रमुख के विजय कुमार बताते हैं। इनका पास टैलेंट भी था और स्किल भी था। वहाँ कई लोगों के पास बंदूक वो बहुत नॉर्मल चीज है, जस्ट लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड में दिस इज नॉर्मल थिंग। एज अ बॉय ही वाज वेरी गुड शार्प शूटर, जिसने 2000 हाथियों को सिर्फ दांतों के लिए गोली मार दी। नाम सुनते ही रूह कांप जाती। वो तो उस डाकू ने अपनी ही बेटी को हत्या कर दी, मोड़ के घाट उतार दिया। अपनी एक 6 माह की छोटी बच्ची थी, उसको भी उस डाकू ने मार दिया। डाकू का नाम आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जो कि अपनी क्राइम की दुनिया के अंदर 184 लोगों को मौत की नींद सुला दी, जिसमें बताया जाता है कि आधे से ज्यादा फॉरेस्ट गार्ड के व्यक्ति थे और कुछ लोग पुलिस वाले भी उसमें शामिल। और इसके अलावा 2000 हाथियों की निर्मम हत्या करना और हाथी के दांत से लेकर चंदन की लकड़ी का तस्करी कर बेशुमार दौलत हासिल कर ली। और उस शख्स का नाम था वीरप्पन। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें, आपने अभी तक इस वीडियो या इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह लेटेस्ट और जानकारी कहानियां चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और वीरप्पन के शौक भी अतरंगी थे। और 7 पुलिस अधिकारी को मार के उनके सिर से उन्होंने फुटबॉल तक खेल दी। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? और वो बंदा पुलिस वाले की सिर से फुटबॉल खेला करता था। दरंदगी इसी तरह आकर तमिलनाडु की सरकार ने उसे पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का उस पर इनाम भी रख दिया। फिर भी वो वीरप्पन 20 साल तक सरकार को पकड़ने के लिए कम से कम 220 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी वीरप्पन पुलिस और सरकार के हाथ नहीं लगा। तो आइए जानते हैं भारतीय मोस्ट वांटेड क्रिमिनल वीरप्पन को पुलिस ने हाथी का। फिर धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में वो बढ़ता गया। फिर कई राज्यों की सरकार के वो सिर दर्द बन गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने आखिरकार एक विशेष टीम का गठन किया और वो टीम थी एसटीएफ। और इसके स्थिति के रूप में वीरप्पन के खात्मे का जिम्मा लिया, जो था विजय कुमार। फिर विजय कुमार ने एक बहुत लंबी चाल चली कि उनके ही कुछ लोग वीरप्पन की गैंग में शामिल कर दी। शामिल करने के बाद में वीरप्पन की सारी लोकेशन और सारी जगह एसटीएफ को पहुंचने लग गई और उनसे आगे की प्लानिंग में सारी प्लानिंग एसटीएफ को मिलने लगी कि वो क्या करता है, कहाँ जाने वाला है, क्या रहता है। सारी जानकारी जो थी वो एसटीएफ को मिलना शुरू हो गई थी, क्योंकि एसटीएफ के कुछ जवान वीरप्पन की गैंग में शामिल कर दिए गए। फिर 18 अक्टूबर को 2004 को सूचना मिली कि वीरप्पन आंखों की इलाज करने के लिए जंगल से बाहर निकलने वाला, क्योंकि वीरप्पन को जो था वो मोतियाबिंद की एक बीमारी हो गई थी, जिससे अपनी आंखों में कम दिखाई देने लग गया। फिर एसटीएफ ने योजना बनाकर वीरप्पन के लिए अपने आदमियों के साथ एम्बुलेंस भेजी और उस एम्बुलेंस के अंदर जो ड्राइवर था वो एसटीएफ का ही आदमी था। और फिर विजय कुमार ने पहले ही ड्राइवर को सब कुछ बता दिया था कि आप जब आए इस लोकेशन पर गाड़ी खड़ी करके आप नीचे उतर करके भाग जाए। और जब उसी खास जगह पर एम्बुलेंस पहुंची तो ड्राइवर ने एम्बुलेंस रोक दी और वो नीचे उतर के भागने लगा। अब उस जगह पहले से ही एसटीएफ तैनात थी, क्योंकि एसटीएफ को इस बारे में सारी लोकेशन उस जवान जो वीरप्पन की गैंग में शामिल थे उन्होंने उनको दे दी। तो एसटीएफ ने भी जिस लोकेशन को ट्रैक किया था कि आप इस लोकेशन पे आए तब छोड़ के भाग जाना, तो उस लोकेशन पर एसटीएफ के भी 20 जवान वहां पर खड़े थे। अब जब एम्बुलेंस रुकी तो पुलिस ने वीरप्पन को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। तब एम्बुलेंस में मौजूद साथियों के साथ वीरप्पन ने मोर्चा संभाल लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। उसी जगह वहीं वीरप्पन की ताकत को देखते हुए एसटीएफ को AK-47 जैसे हथियार भी मुहैया कराना पड़ा। इसके बाद लगभग वीरप्पन 20 मिनट तक एसटीएफ से सामना करता रहा और अंत में एसटीएफ की एक गोली वीरप्पन के सिर पर लगी और वीरप्पन जो था वो वहीं ढेर हो गया। आखिरकार वीरप्पन इसी तरह मारा गया और एसटीएफ ने विजय कुमार सिप ने जो थे इस प्लानिंग करके वीरप्पन की हत्या की थी, क्योंकि 20 लोग जो वीरप्पन की गैंग में पहले से ही एसटीएफ ने शामिल कर लिए थे। इस तरह सरकार ने वीरप्पन को मार गिराया। यदि इस तरह की लेटेस्ट कहानी और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।